प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करेंगे कि राजनीति के ज्ञान में किस तरीके से मुफ्त के मनोविज्ञान को घुसा दिया गया है। आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप किसी मॉल घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं और टैग बड़ा बड़ा लगा होता है, 50% सेल, 60% की सेल। अच्छा लगता है और यही फ्री का मनोविज्ञान है, यही मुफ्त का मनोविज्ञान है जिसका फायदा राजनेता उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मकसद है चुनाव जीतना। अब ऐसे में चुनावी रेवड़ियों की घोषणा होती है। मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का सफर, मुफ्त की गैस, मुफ्त का लैपटॉप, मुफ्त की स्कूटी, सब कुछ मुफ्त का दे दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो मुफ्त का मनोविज्ञान है और ये जो मुफ्त रेवड़ियां, चुनावी रेवड़ियां बांटने का कल्चर है, ये देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त धक्का पहुंचाता है और प्रधानमंत्री के शब्दों में ये देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठाता है, अर्थशास्त्र का कबाड़ा करता है, देश के पूरे अर्थशास्त्र का। क्योंकि हमने हाल ही में एक बैज अपने कंधे पर चिपकाया है और वो बैज ये है कि हम पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन यही अर्थव्यवस्था अगर इन चुनावी रेवड़ियों की वजह से गर्त में जाएगी, पाताल में जाएगी या उसका भट्टा बैठेगा तो यकीनन हमें सोचने की जरूरत है। कोई चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टी इससे अलग नहीं है। नई नवेली पार्टी, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर दक्षिण भारत की पार्टियां हो, डीएमके, एआईडीएमके, सारी पार्टियां इस गठजोड़ में साथ शामिल नजर आती हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि यह गंभीर मसला है, चुनाव आयोग को फटकार लगाई जा चुकी है। एक सर्वदलीय मीटिंग में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका की हालत के खराब होने के बाद कहते हैं कि मुफ्त की कल्चर को खत्म किया जाना निहायत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री कई मौकों पर, राजस्थान के अजमेर में, उत्तर प्रदेश के जालौन में, कई मौकों पर कहते हैं कि मुफ्त की कल्चर को, इस पूरी रवायत को खत्म किए जाने की और तुरंत खत्म किए जाने की जरूरत है। देश का एकमात्र केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस। और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि चुनावी रेवड़ियों की वजह से ये तमाम जो राज्य हैं ये कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। और कर्ज का जाल क्या? क्योंकि मुफ्त बांटा जाना, चाहे स्कूटी, लैपटॉप, पानी, बिजली, किसानों का कर्ज माफ कर देना, महिलाओं को 1000 रुपए का भत्ता देना, बेरोजगारों को 3000 रुपए का भत्ता देना, ये सब कहां से आता है सरकारी खजाने में? ये सब आता है एक टैक्स पेयर की जेब से। जो मैं और आप सरकार को टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स के पैसे से, सरकारी खजाने से ये तमाम खर्च किए जाते हैं। और एक सामान्य सिद्धांत यह है कि जो कर्ज लिया किसी राज्य ने, उस कर्ज को वो अपने रेवेन्यू से यानी कि राजस्व से पूरा करे, पहले कमाए और उसके बाद कर्ज का भुगतान करे। लेकिन ये होता नहीं और इसीलिए तमाम राज्य महीना दर महीना, साल दर साल कर्ज के बोझ में जकड़े जाते हैं और जकड़ते जाते हैं। और इसका कुल मिलाकर जो भार है वो भी टैक्स पेयर पर ही पड़ता है। यानी कि एक आम टैक्स पे करने वाला आदमी सरकारों के साथ साथ वो भी कर्ज के बोझ तले दबता जाता है। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश में थे, कल छत्तीसगढ़ में थे। दिल्ली की तर्ज पर उन्होंने तमाम घोषणाएं कर दी। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना मिलेगा, महिलाओं को 1000 रुपए महीना, मुफ्त तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को, और यहां तक कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा, जैसा कि दिल्ली में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में उन्होंने नहीं किया बल्कि छत्तीसगढ़ में कल उन्होंने इसी तरह की घोषणाएं की। राजस्थान में तो 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांट दिए गए। यही स्थिति कांग्रेस और बीजेपी की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो कुल मिलाकर ये चुनावी रेवड़ियां, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत, जिसे देश के प्रधानमंत्री, जिसे देश के विदेश मंत्री और जिसे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घातक मानता है और जिसे चुनाव आयोग भी खत्म करने की बात कहता है, वो संस्कृति खत्म होती क्यों नहीं?
क्या एक वेलफेयर स्टेट का जो तमगा हमारे पास है, जन कल्याणकारी राज्य का जो तमगा है, क्या उसमें हम असल कल्याण खोज पा रहे हैं? क्या यही कल्याण है कि फ्री बांटते रहो, वोट लेते रहो, चुनाव जीतते रहो और अंततः देश कहां जा रहा है, वास्तव में क्या कोई कल्याण हो रहा है, इसकी चिंता किए बगैर? एक और बात है, विरोध करने वाले जब विरोध करते हैं तो अपनी चुनावी रेवड़ी को सेवा बता देते हैं और विरोधी की चुनावी रेवड़ी को मेवा बता देते हैं। क्योंकि इसलिए होता है यह कि देश में चुनावी रेवड़ियों के लिए या फिर फ्री बीज के लिए कोई स्पष्ट डेफिनेशन, कोई स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव, विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था, और हम फ्री के मनोविज्ञान में, मुफ्त के मनोविज्ञान में इस तरीके से उलझा दिए गए हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है फ्री में कुछ मिल जाना, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की कर्णधारों को, क्या यह सोचना जरूरी है कि वेलफेयर स्टेट का दर्जा हम कब तक बरकरार रख पाएंगे? कर्ज के बोझ से दबी हुई हमारी अर्थव्यवस्था हम कब तक इस तरीके से चला पाएंगे? और विश्व गुरु, बहुत बार ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, बहुत बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और गर्व से सीना चौड़ा होता है जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो ये विश्व गुरु का तमगा क्या इस रास्ते पर चलकर, चुनावी रेवड़ियां बांटकर, फ्री में चीजें देकर और वोट लेकर क्या हम बरकरार रख पाएंगे? 3 बयान मैं आपको सुनवाती हूं। एक बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और तीसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तीनों ही जगह चुनावी रेवड़ियां किस अंदाज में बांटी जा रही हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। इनमें से 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं। पहले बयान सुनिए, उसके बाद ये जो मनोविज्ञान है मुफ्त का, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिजली महंगी है कि नहीं है? दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 मतलब 0, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो, बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत। पूरे बिल में देख रहा हूं और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है, तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। सबके अपने अपने दावे, और माना यह जाता है कि ये जो फ्री की परंपरा है, मुफ्त की परंपरा या मुफ्त का मनोविज्ञान, ये शुरू हुआ था दक्षिण भारत के राज्यों से, तमिलनाडु से। 2006 के इलेक्शन में डीएमके ने कहा था कि फ्री में कलर टीवी दिया जाएगा, सत्ता हाथ आई। उसके बाद 2011 में एआईएडीएमके ने कहा कि हम मिक्सर देंगे, ग्राइंडर देंगे, इस तरह की चीजों पर चुनाव लड़े जाने लगे, सत्ता हासिल की जाने लगी और ये बढ़ता 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 आज यहां तक पहुंच गया है कि अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नजर आने लगा है। वेलफेयर स्टेट का दर्जा है भारत का, बना रह पाएगा? कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। फ्री लो, वोट दो, चुनाव है, मेरी रेवड़ी सेवा और तेरी रेवड़ी मेवा। सेवा और मेवा के बीच का भेद भी समझना होगा और समझना यह भी होगा कि इस सेवा और मेवा के खेल में जन कल्याण कहां गायब हो जाता है। सोच भी पा रहे हैं क्या हम? दूर की, आगे की। बेरोजगारों की एक लंबी फौज है देश में, गरीबों की एक लंबी फौज है देश में, कर्ज के बोझ तले राज्य लदे हुए हैं और फिर भी ये मुफ्त का मनोविज्ञान चल रहा है।